नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज कुमार द रूट्स ऑफ भारत के इस अंक में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे जो बड़ी व्हीकल या एसयूवी गाड़ियां हैं, इनका मिसयूज़ कैसे हो रहा है। फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सारी चीज़ें ट्रेंड सेटर की तरह होती हैं, जिनमें गाड़ियों का मिसयूज़ फिल्मों में जिस ढंग से दिखाया जाता है कि इसको बड़े बड़े नेताओं के जो एसोसिएट्स हैं, उनके चमचे हैं, क्रिमिनल्स हैं, ये किस तरह से इसका मिसयूज़ फिल्म में करते हैं। और जबकि इन गाड़ियों को बनाने का जो उद्देश्य था वो ये था कि जब लंबी दूरी कोई तय कर रहा हो तो उसकी यात्रा टायरलेस हो और उसे थकान न हो, कंफर्टेबल ही वो एक जगह से दूसरी जगह पहुँचे। लेकिन आम जीवन में जब लोगों ने इन गाड़ियों को ख़रीदा तो इन्होंने फ़िल्मी स्टाइल में, जैसा कि उन्होंने फ़िल्मों में ग्लैमराइज़ किया था इन गाड़ियों के यूज़ को, वैसा ही आम जीवन में नेताओं ने या क्रिमिनल्स ने इसको यूज़ करना शुरू कर दिया। मिसयूज़ ऑफ मशीनरी जैसे नेता, भ्रष्ट नेता खासकर, और इसके अलावा जो ब्यूरोक्रेट्स की फैमिली के लोग हैं या फिर क्रिमिनल्स हैं, ये जिस ढंग से करते हैं इस किसी से छिपा नहीं है। ये मिसयूज़ इन गाड़ियों में किस किस तरह से हो सकता है, इसके आइए हम बात करते हैं थोड़ा। पहला तो ये है कि अपनी गाड़ियों में किसी संस्था का झंडा लगा के चलना। दूसरा है कि अपनी गाड़ियों में ब्लैक फिल्म्स का यूज़ करना। तीसरा है ब्लू एंड रेड लाइट्स लगा के चलना। चौथा है अपनी गाड़ियों में हूटर्स लगाना। पांचवा है किसी भी संस्था के अध्यक्ष और महामंत्री पद का दुरुपयोग करते हुए अपनी गाड़ी को लोगों के सामने प्रेजेंट करना। पार्टी का झंडा तो बहुत से लोग अपनी गाड़ियों में लगा के चलते हैं। व्हीकल एक्ट में क्या नियम है इसके बारे में बहुत क्लैरिटी नहीं है कि कोई आदमी गाड़ी पर किसी पार्टी का झंडा किस स्तर का आदमी लगा सकता है, नहीं लगा सकता, इस पर कोई क्लैरिटी नहीं है। लेकिन जो छुटभैया नेता होते हैं, ये लोग गाड़ी खरीदने के बाद अपना झंडा उस पर एक लगा देते हैं। कुछ छुटभैया नेता ऐसे हैं, जैसे कि मैं जिस सोसाइटी में रहता हूँ वहाँ पे एक मिस्टर सिंह हैं। वो तो जब सरकार बदलती है और जिस पार्टी की सरकार आ जाती है, उनकी 3-4 गाड़ियों में सारे झंडे उस पार्टी के लग जाते हैं। तो इसका पर्पस, झंडा लगाने का पर्पस तो ये था कि वो किस ऑर्गेनाइजेशन या किसी एफिलिएशन से जुड़े हैं तो वो झंडा उस पर लगाया जा सकता था। मगर ये लोग ना तो वीआईपी होते हैं, ना डिग्नेटरीज़ हैं, और ना ही स्पेशल इवेंट्स के तहत इनको झंडा मिलता है। तो इनका पर्पस क्या है? ड्राइविंग के दौरान लोगों के ऊपर एक पैनिक क्रिएट करना या अवरोध उत्पन्न करना। दूसरा है कि अपनी गाड़ी के शीशों में ब्लैक फिल्म्स लगाना। तो ब्लैक फिल्म्स लगाने का पर्पस होता है कि कुछ ऐसे रिनाउंड पर्सनालिटी होते हैं जो पब्लिक के बीच में अगर लोग उनको देख लेते हैं तो उनको घेर लेते हैं, उनके लिए अनकंफर्टेबल सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं। बहुत से ऐसे नेता हैं जिनको थ्रेट होता है, बहुत से ऐसे पर्सनालिटी होते हैं, सोशल फिगर्स होते हैं जिनको लाइव थ्रेट होता है, तो वो ब्लैक फिल्म लगाते हैं। लेकिन ब्लैक फिल्म लगाने वाले जो संख्या है, उनकी संख्या इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि जितने इस तरह के लोग, जो जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि जो पार्टी का फ्लैग लगा के चलते हैं, वही ब्लैक फिल्म्स भी लगा लेते हैं। इसके बारे में एक क्लियर कट इंस्ट्रक्शन गवर्नमेंट के होने चाहिए कि जब तक पुलिस या व्हीकल एक्ट के तहत एक रूल बना देना चाहिए कि जिसको व्हीकल में ब्लैक फिल्म लगाने के लिए परमिशन दी जाएगी वही वह ब्लैक फिल्म लगा सकता है, अदरवाइज़ नहीं, क्योंकि ये एक खौफ क्रिएट करता है समाज के अंदर। तीसरी कैटेगरी आती है जिसमें कि ब्लू और रेड लाइट्स, यानी लाल बत्ती गाड़ी, नीली बत्ती गाड़ी। पहले बहुत सारे मंत्री इसके लिए आधिकारिक रूप से उनको सुविधा दी जाती थी, बहुत से सेक्रेटरीज़ को ये सुविधा थी, जजेस को ये सुविधा है। इसके अलावा पुलिस की गाड़ियों में ये बत्तियां लगाई जाती हैं, एम्बुलेंस में लगती हैं, साथ ही फायर ब्रिगेड्स की गाड़ी में लगती है। लेकिन बहुत से ऐसे जो क्रिमिनल्स हैं या नेताओं के जो चमचे हैं, उनके गुर्गे हैं, वो अपनी गाड़ियों में इस तरह की बत्तियां लगा के चलते हैं और इनका पर्पस होता है सोसाइटी को मिसलीड करना कि इस गाड़ी के अंदर कोई ऐसा आदमी बैठा है जो बहुत विशेष है। अमूमन साधारणतः देखा जाता है कि जनता बहुत सीधी होती है, तो वो डर के मारे किनारे हो जाती है कि ऐसा नहीं कि अभी गाड़ी इनसे छू जाएगी या इनकी गाड़ी के आगे अगर मेरी गाड़ी आ गई तो ये लोग उतर के लड़ने लगेंगे। ऐसा कई बार देखा भी जाता है कि इसके अंदर बैठे गुंडे टाइप के लोग उतरते हैं और लड़ना भी शुरू कर देते हैं, कई बार गोली भी चलाते हैं। चौथा है हूटर्स। तो
तो हूटर्स का इस्तेमाल जनरली पुलिस करती है, एम्बुलेंस करती है या फायर ब्रिगेड करती है। इसके अलावा हूटर्स के इस्तेमाल की परमिशन किसी को है नहीं। लेकिन ये क्रिमिनल्स जो हैं या नेता के चमचे हैं, ये गाड़ियों में जिस तरह से झंडा लगाते हैं, ब्लैक फिल्म्स लगाते हैं, ब्लू और रेड लाइट्स लगाते हैं, उसी तरह से ये हूटर भी लगाते हैं और ऑल ऑफ सडन भीड़ में हूटर बजाना शुरू कर देते हैं। इतना न्यूसेंस क्रिएट करते हैं जिस वक्त भीड़ में ये हूटर बजाते हैं। पता है कि जाम लगा हुआ है, गाड़ी निकल नहीं सकती है, आगे ट्रैफिक खिसक नहीं रहा है, लेकिन हूटर बजाए बिना इनकी बुद्धि खुलती नहीं है। मतलब भारत के अंदर एक अजीब सी स्थिति है कि गाड़ियों में बैठ के इतना अनसिविलाइज्ड, असभ्य व्यवहार ये लोग करते हैं कि दुनिया के लोग भारत को कुछ एक आध्यात्मिक दृष्टि से देखते हैं, लेकिन वहीं दुनिया में एक अलग इमेज भारत की है कि यहाँ पे गुंडा एलिमेंट सड़क पर ऐसे ही घूमता है। एक जो बड़ा आजकल एक नया चलन शुरू हुआ है कि लोग एक समाज बना लेते हैं, फिर उसका अखिल भारतीय फलाना समाज स्थापना करते हैं, फिर उसके अध्यक्ष बन जाते हैं, फिर उसके खुद ही महामंत्री बन जाते हैं। ऐसे लगता है कि पूरे समाज की ठेकेदारी इन्हीं के पास है। मेरे तो समझ में ही नहीं आता है ये बात कि ये पूरे समाज की ठेकेदारी इन्हीं को कैसे मिल गई। तो इस तरह से तरह तरह के समाज का वो करके ये लोग अपना बोर्ड लगा लेते हैं कि इनसे पुलिस भी ना बोले, इनसे पब्लिक भी इनसे दूर रहे। तो ये जैसे लगता है कि भारत के अंदर इन चीज़ों को लोग बहुत जैसे इन्जॉय कर रहे हैं कि इसको क्या कहा जाए, 21वीं सदी में जा रहे हैं और अभी भी लोगों को अपना जलवा दिखाने में, मतलब उसी में मज़ा आ रहा है। न जीना है, न किसी को जीने देना है। ये शांति भंग करना पब्लिक प्लेस पे, ये सब एक आदत इनकी हो रही है। इसके अलावा आप लोगों ने देखा होगा बहुत से लोग क्या करते हैं कि कोई नेता किसी क्षेत्र में दौरा करने गए, तो कुछ लोग वहाँ जाते हैं और नेताजी से कह रहे हैं, नेताजी एक फ़ोटो खिंचवा दीजिए, एक सेल्फ़ी ले लें। सेल्फ़ी ले लेते हैं, उसके बाद वो सेल्फ़ी अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पे लगाएंगे, अपने फेसबुक के स्टेटस पे लगाएंगे, इंस्टाग्राम पे अपने स्टेटस पे लगा देंगे। अब ये स्टेटस पे लगा के क्या दिखाना चाहते हैं कि अगर आप इनसे लड़ोगे तो ये चीफ मिनिस्टर को बुला लेंगे लड़ने के लिए, क्योंकि उनके साथ इन्होंने फ़ोटो खिंचाई है, या नेता के साथ फ़ोटो खिंचा ली, या किसी फिल्म स्टार के साथ फ़ोटो खिंचा ली और अपने घर में फ्रेम करा के टांग दी। तो इनका पर्पज़ ये होता है दिखाना कि हमसे लड़ना नहीं, तो अभी हम इनको बुला लाएंगे, यही आपसे लड़ेंगे, हम तो लड़ ना पाएंगे, हम तो फ़ोटो खिंचाने भर के हैं। उसी तरह से बहुत से लोग जो मोहल्ले में छुटभैया नेतागिरी करते हैं, चमचागिरी करते हैं, काम धाम ज़्यादा होता नहीं इनसे, तो ये मोहल्ले में घूमते रहते हैं 4-5 लोगों को लेके। अब किसी व्यक्ति की किसी चौकी इंचार्ज या थाने के इंचार्ज से जान पहचान हो तो उसके साथ वहाँ पहुँच जाएंगे, एक सेल्फ़ी ले लेंगे, उसके बाद अपने फेसबुक, इंस्टाग्राम आईडी पे, अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पे डालेंगे कि आज चौकी इंचार्ज का सानिध्य प्राप्त किया। अब सानिध्य में क्या प्राप्त किया, ये क्या सानिध्य में ये इंस्पेक्टर साहब आके इनके घर में खाना बनाएंगे, इनके घर में झाड़ू पोछा करेंगे सानिध्य प्राप्त करने से? यह मतलब क्या है, मोहल्ले में क्या दिखाना है, इससे क्या मिलता है? अब पहले लोग संत और महात्मा का सानिध्य प्राप्त करते थे, अच्छे लोगों का सानिध्य प्राप्त करते थे, सत्संग करते थे, किसी से कुछ सीखना होता था उसके पास बैठ के चीज़ें सीखते थे और कहते थे उनके सानिध्य में मैंने ये सीखा है। अब सानिध्य भी किसका ले रहे हैं? पुलिस वाले के चौकी के बाहर बैठ के सानिध्य ले रहे हैं, क्रिमिनल नेता है उसका सानिध्य ले रहे हैं। तो ये कहाँ जाके ख़त्म होगा? उसी तरह किसी का अगर कोई रिश्तेदार पुलिस में भर्ती हो जाए या किसी अच्छी रैंक में आ जाए, तो ये क्या करते हैं कि उसके साथ एक फ़ोटो खिंचा लेंगे शादी ब्याह में, उसको फ्रेम करा के घर में लगा लेंगे या अपने वही स्टेटस पे लगा लेंगे। अब रिश्तेदार ड्यूटी करेगा और ये किसी से लड़ाई करेंगे तो उसको फ़ोन करेंगे, भैया आके ज़रा निपट लो। अब वो भी सर पकड़ लेता है, क्या मैं नौकरी इसलिए कि मैं लड़ाई रुकाऊंगा आके? तो ये सब देख के ही लगता है कि हमारे जो नेता हैं या हमारे पुलिस हैं, इनको बदनाम करने में सोसाइटी में भी लोगों का कम हाथ नहीं है। कई बार पुलिस इतना बेहतर काम कर रही होती है, नेता वाकई में बहुत अच्छा काम कर रहे होते हैं, लेकिन ये जो छुटभैये लोग होते हैं या सोसाइटी के एक पर्टिकुलर एक सेक्शन के कुछ लोग होते हैं जो इन नेताओं, इन पुलिस वालों को बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। और
ये नहीं समझ में आता है कि ये किस स्कूलों से पढ़ के निकले हैं, इनके घर के कैसे संस्कार हैं कि आज तक ये इससे निकल ही नहीं पाए कि जीवन जीने के लिए बना है। आप अपना कुछ काम धाम करो, अपने को प्रूफ करो, जिससे समाज में आपका सम्मान बढ़े। ऐसे लोगों को पीठ पीछे लोग कितनी बातें कहते हैं, चमचा बोलने के अलावा और कोई इनके लिए कोई शब्द नहीं है। या नेता के गुर्गे शब्द, अब इनको पता चल जाए कि ये गुर्गे हैं तो समझ में आए कि उनका बच्चा कहे पापा आपको गुर्गा कह रहे थे, पापा आपको चमचा कह रहे थे। तो पता नहीं किस तरह की सोच के लोग हैं। ये चीज़ें समाज से बंद होनी चाहिए। पुलिस को या सरकार को इसमें बहुत सारे मेजर्स लेने की ज़रूरत है। खासकर कई लोग इसमें अब हैसियत वाले होते हैं, बट जो हैसियत वाले हैं जिनको वाकई में प्रोटेक्शन की ज़रूरत है या जिनको वाकई में एक थ्रेट है सोसाइटी में किसी से, उसके लिए सब चीज़ें करनी चाहिए। तो इसके लिए मेरे ख्याल में कि सेंट्रल लेवल पे एक एजेंसी बने जिसकी पोस्टिंग ऑल ओवर इंडिया हो, और जो आदमी जिस स्टेट का है उसकी पोस्टिंग उस स्टेट में ना करके दूसरे स्टेट में करें, कि जिससे वो फ्रीली काम कर सके। क्योंकि ये लोग अगर अपनी स्टेट पुलिस होती है, अगर वो रोकती है इनको, तो ये धमकियाँ भी बहुत देते हैं। इसलिए बेहतर है कि सेंट्रल की फोर्स तैयार की जाए जो इस तरह की चीज़ों पर कंट्रोल करे। सोसाइटी का स्ट्रक्चर बदलना बहुत ज़रूरी। आज भी हमारे यहाँ मतलब जलवा शब्द इतना है कि उनका जलवा है। उन्होंने शादी में उन्होंने बुलाया था तो उनके यहाँ 4 मंत्री आए थे। अरे 4 मंत्री आए तो क्या बर्तन धो रहे थे क्या? एक मतलब अजीब सी स्थिति है। 4 मंत्री आए तो हम क्या करें? हमको तो तुमने वही खिलाया ना जो बनाया था, या मंत्री जी से हमारे लड़के की नौकरी लगवा दी थी। ऐसी बातें सुन के कभी कभी खीज होती है कि क्या करे इस आदमी का, कि मंत्री आए थे या उनके हमारे यहाँ बड़े बड़े अफसर आए थे। अरे अफसर आए थे, आपके जानने वाले आए थे आपके यहाँ, हमारे यहाँ आए थे तो क्या हमने गाना गाया था? तो ये सब चीज़ें बंद होनी चाहिए। और सोसाइटी में मैं लोगों से ये उम्मीद करूँ कि ऐसे लोगों का बायकॉट किया करें। ऐसे लोग जहाँ भी मिले, और अगर आपसे इनके संबंध हैं तो उनको 4 बात ज़रूर सुनाइए कि भैया आपका बहुत बड़ा जलवा है, आप तो चीफ मिनिस्टर के साथ फ़ोटो खिंचा लेते हो और आपके यहाँ मिनिस्टर साहब आके आपके यहाँ घर के बाहर गमले में पानी डालते होंगे। इसी के साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ चैनल को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार, धन्यवाद।